अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में। हम देखेंगे कि बोहर का मॉडल क्यों फेल होता है, यानी जो प्लानिटरी मॉडल है उसमें क्या ड्रॉबैक हैं। क्लासिकल कह लें कि क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल होती है समझाने के लिए एटॉमिक मॉडल्स को। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का मेन टॉपिक है। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कन्विंस था कि एक्सपेरिमेंटली भी था कि जो आपके पास टाइनी मैसिव और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द काफी फासले पे गैप थे, वहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं कि एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना सकें, यानी जितना पॉजिटिव सेंटर में होता है उतना ही नेगेटिव उसके सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है एज अ होल। तो अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है वो जरा मेजर कर लेते हैं। हम आसानी के लिए हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं और अपनी सिंपलिसिटी के लिए मान लेते हैं कि वो सर्कुलर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। ठीक है, अगर चाहे उसके अंदर एलिप्टिकल होता है। तो सेंट्रल फोर्स एफ सी हम मानते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिससे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है आर रेडियस में फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो किस सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आती है, क्योंकि कूलम की फोर्स वहां पे आ जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों फोर्सेस मैंने लिख दी, सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर है, कूलम फोर्स लिख दी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में। तो अब स्टेबल कब होगा कि जितना आपके पास सेंट्रीफ्यूगल है उतनी ही आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स हो, तो एफ सी एफ ई के बराबर आ गया। दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दिया फोर्सेस के। यहां से वेलोसिटी चाहिए तो ये फैक्टर दूसरी तरफ ले ले, आर आर स्क्वायर में से एक आर कट जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ गया। सिंपल वेलोसिटी चाहिए होगी तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे उठा लेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। ठीक है, अब ये वेलोसिटी का रिलेशन आ गया आर के लिहाज से, रेडियस के लिहाज से। अब अगर मैं कहूँ एनर्जी बताओ जी, तो टोटल एनर्जी जाहिर है कनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, तो कनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कूलम लॉ लगा, बेसिकली v इज इक्वल टू आप k q ओवर r जानते हैं ना, k की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, तो q आपके पास आ गया ई स्क्वायर ओवर r। तो वहां से पोटेंशियल के फार्मूले से लिया v इज इक्वल टू आपके जानते हैं u बाई q, तो u बराबर आ जाएगा v q, तो वहां से ये चीज निकली है। तो माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि भाई जहां से आपने पोटेंशियल एनर्जी नापनी शुरू की है आर इंफिनिटी से, वो माइनस साइन को इंडिकेट कर रही है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपने इंफिनिटली पार्ट कंसीडर किए हैं। ठीक होगी बात। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल किया, यहाँ पे जो आपने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डाली वी स्क्वायर, हमने अभी अभी वेलोसिटी निकाली है इलेक्ट्रॉन की, वो वैल्यू हम इसमें प्लेस कर देंगे। जब उसमें करेंगे तो एम एम से कट जाएगा, चीजें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो इस तरीके से ई स्क्वायर 8 पाई वी एप्सिलॉन नॉट आर, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस ई स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव में क्यों आ रही है, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई न्यूक्लियस को पकड़ के रखे हुए है, अट्रैक्टिव है, कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अगर हम कहें कि ई जीरो है तो फिर जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो गया, तो वो अट्रैक्शन खत्म होगी, तो वो फिर क्लोज ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। यहां से एक चीज समझ लें कि जो एनर्जी है ये जो आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। अच्छा, अब उस बात पे आ जाते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स का जो फेलियर था। अब ऊपर आपने वेलोसिटी देखी है और एनर्जी देखी है। जब आपने वेलोसिटी देखी तो आपने न्यूटन का यानी सेंटीमीटर फोर्स लगाई, कूलम का लॉ देखा, ये दोनों क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, यानी पिलर्स हैं एक तरह से। ठीक है, और ये इन अकॉर्डेंट है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के तहत एटम स्टेबल है। यहां तक तो बात सही रहे। फिर अब आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो भी क्लासिकल फिजिक्स है। वो कहती है कि चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी खारिज करेगा जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटॉन्स की सूरत में, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। तो अब इस सोच से, जो अगर आप ऊपर वाली बात चूंकि आप स्टेबल कर चुके हैं, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है कर्व पाथ में एक्सेलरेट करेगा, वो अपनी एनर्जी खारिज करेगा, एनर्जी खारिज करते करते उसे न्यूक्लियस में चले जाना चाहिए विद इन सेकेंड, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, जबकि हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। तो ये बताती है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो मैक्रो वर्ल्ड में जो लागू हैं वो नहीं सही माइक्रो वर्ल्ड के लिए। तो ये एक तरह से कोलैप्स था, ये एक तरह से फेलियर था किसका, क्लासिकल फिजिक्स का। अच्छा, अब अगर हम इसमें रीजन देखें वाई कि ऐसा क्या वजह है, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बुनियादी तौर
पे सिर्फ पार्टिकल को देखती है या वेव को देखती है। वो सब एटॉमिक नेचर पे जाके यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाके उसके मीनिंग नहीं वैसे नहीं रहते। हम जानते हैं कि आपके पास जो वेव आपके और यानी पार्टिकल और वेव के बहुत सारे फीचर कॉमन होते हैं, मगर ये मैक्रो वर्ल्ड में देखे नहीं जा सकते। यानी आपके पास सब एटॉमिक लेवल पे इनका बिहेवियर और हो जाता है। तो अब आपके पास जैसे जैसे हम स्केल छोटा करते चले जाएंगे तो आप जो फिनोमेना वहां पे ये नहीं देख पाएंगे। तो आप कहोगे जो पार्टिकल बिहेवियर है वेव का या वेव बिहेवियर है पार्टिकल का, वो आपको समझाएगा यानी आप बेसिकली एटम को समझने के लिए। यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी जो आपके पास डी ब्रॉगली का फिनोमेना है, जो बुनियाद बनता है फिर किस चीज की, क्वांटम मैकेनिक्स की, जो हमें लीड करके लेके जाता है फिर अगले एटॉमिक मॉडल तक। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।